हमारे ऊपर गुरुदेव श्री का हाथ है, कुंद कुंद का हाथ है, अमृतचंद का हाथ है, डॉक्टर भारल्य जी का हाथ है। और इसके बाद भी हम आत्मा को इग्नोर करें, हम आत्मा को अनदेखा करें, हम आत्मा की ओर नहीं बढ़ें, तो हमसे बड़ा अपराधी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। बोलो साहब, ये बात स्वीकार है कि नहीं? इसलिए वह व्यवहारियों की माफ़ी है, क्योंकि उन विचारों को उनके गुरुओं ने आत्मा बताया ही नहीं। उनके गुरुओं ने तो उन्हें सेवा करना, पूजा पाठ करना, शांति धारा करना, भक्तांबर पढ़ना, समझ में आया, पारसनाथ दुख हर लो, ये बताया, सो बेचारे वो करते हैं। लेकिन हमारे गुरु ने हमें बताया कि तू स्वयं भगवान है। हमारे गुरु ने बताया कोई भगवान करता धरता नहीं है, कोई पारसनाथ अच्छा बुरा नहीं करते। भगवान तो वे ही होते हैं जो वीतरागी होते हैं। जो अच्छा बुरा करे वे भगवान नहीं होते, समझ में? वे तो संसारी होते हैं, और कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। आत्मा ही परमात्मा है, और हमें देह और आत्मा का राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करना हमारा गुरु सिखा के गया है। उसके बाद भी हम विषय भोगों के लंपट्टी बनकर, पंच इंद्रियों में सुख की कल्पना कर कर करोड़पति बनने के सपने देखें, अरबपति बनने के सपने देखें, और परद्रव्य में सुख माने, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मा का अनादर मत करो। अरे जिन जीवों को ये आत्मा सुनने समझने नहीं मिला, वे बेचारे क्या करें, उनके तो कर्म ही फूटे हैं। उनके तो ऐसा पाप का उदय है कि जैन कुल में जन्म लेकर, दिगंबर कुल में जन्म लेकर, समझ में आया, दिगंबर मंदिर में जाकर सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने पर भी उन्हें आत्मा की बात सुनने नहीं मिलती। उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। और हम जो सुबह शाम आत्मा की बात सुन रहे हैं, उसके बाद भी किनारे पे आकर भी भटक जाओ, हैं? बीच समंदर में से तुम किनारे पे आके डूब जाओ, तो आश्चर्य नहीं होता कि बता तू उतना समुद्र से यहाँ तक आ गया मूर्ख, और यहीं आके डूब गया। देखो एक कहानी सुनाऊं डूबने की। ये वज्रसेन जी बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, सबके जीवन में लगाना। देखो नरेश जी, एक आदमी था, पुराने ज़माने की घटना है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो राजा राजकुमार वगैरह होते थे, सबको जो है सब तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। युद्ध का अभ्यास कराया जाता था, पेड़ों पे चढ़ना सिखाया जाता था, जंगल में कैसे रहा जाता है, अगर कोई जानवर आ जाए तो कैसे सामना, ये सब सिखाया जाता था। तो एक बहुत बड़ा पेड़ पे सिखाने वाला गुरु था। वो पेड़ पे बड़े बड़े समझ में आया, पेड़ों पर चढ़ना सिखाता था। और एक राजकुमार उसके पास सीखने आया, तो पेड़ पर चढ़ना सिखाता था। तो समझ में आया, तो जब पूरा उस ऊपर तक 20-30 फुट का 40 फुट का पेड़ ऊपर तक चढ़ा दिया, और जब वहाँ से ऊपर से उतरता था तो वो शांति से नीचे बैठा रहता था। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहे हो? जब वो 50 फुट की ऊंचाई से नीचे उतरता था, वो तब तक नीचे शांति से बैठा रहता था। और जैसे ही 10 फुट बचता था, कितना बचता था, तो खड़ा हो जाता था, भैया देख के, भैया संभल के। ये क्या मूर्ख आदमी है? अरे भाई, जब आदमी 50 फुट से जब उतर रहा है तो सावधान तब करना कि जब 10 फुट बचा है तब करना। समझ में आया? तो वो राजकुमार नीचे आया, उसने 2-3 बार यार ये देखा कैसा आदमी है। उसने कहा आप तो बहुत बड़े गुरु हो, और मैं तो आपका बड़ा वो है, सब जगह आपकी बड़ी वो है, लेकिन मेरा प्रश्न है मन में। बोले बोलो। बोले जब हम 50 फुट से उतरते हैं तब तो आप शांति से बैठे रहते हो, और जब मात्र 10-12 फुट बचता है तब आप कहते धीरे से शांति से। ये क्या तरीका हुआ? अरे भाई 50 फुट से गिरेगा तो मरेगा,
समझ में आएगा? अरे 10-12 फुट से गिरेगा तो हड्डी टूटेगी। और आप यहाँ सावधान करते, उनने क्या कहा, उसने जवाब जो दिया उसको कि आज तक कोई 50 फुट से गिरा ही नहीं, जब भी गिरा है 10-12 फुट के ही पे गिरा है। कि क्यों? कि जब वो ऊपर रहता है 50 फुट पे तो उसे खुद की आत्मा कपती है, तो वो खुद ही इतना संभल के उतरता है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, और अगर कहा तो उल्टा डिस्टर्ब और हो जाएगा। समझ में आया? तो बिल्कुल सावधानी से उतरता है। लेकिन जैसे ही 10-12 फुट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, आ गया नीचे, ऊपर वहीं से धड़ाम। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम लोग जब भव समुद्र में डूबे हुए थे, जब दुकानदारी में बाल बच्चों में पागलों की तरह लगे थे, तब तो हमें कुछ संसार से निकलने की भावना थी कि भैया ये बहुत तकलीफ चल रही, आकुलता चल रही, ये चल रही। समझ में आया? और भगवान के पास भी दौड़े दौड़े आते थे। लेकिन जब हम बिल्कुल किनारे पे आ गए, जब हमें संसार से निकलने का उपाय मिल गया, समझ में आया, और हमारे महाभाग्य से आत्मा की बात सुबह शाम मिल गई और बहुत अनुकूल वातावरण बन गया, और यहीं आके हम लौट गए, होश खो बैठे कि मैं मोक्ष हूँ। समझ में आया? और 3 संस्थाओं का ट्रस्टी और बड़ा पंडित, समझ में आया? मैं आत्मा समझा दूँ दुनिया को, मुझे क्या कोई आत्मा समझाएगा? बताओ, अष्टपावड़ में लिखा, पंचास्तिकाय में लिखा, नियम सार में लिखा, क्या समझ रहे हो आप? अरे भैया जी तो बहुत बड़े पंडित जी है, आया समझ में कि नहीं? तो ये किनारे पे आके कश्ती डूब गई इसकी, और अधिकतर बार हमारी कश्ती किनारे पे आके डूबी है। क्यों? समुद्र में डूब जाए तो उसे डूबना नहीं कहते। नहीं समझा भाई? समुद्र में बीच बाजार में कश्ती डूबे, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो इसमें है कि किनारे पे आके डूब गई। आश्चर्य तो ये है कि हमें गुरुदेव श्री का समागम, समय सार जैसा अद्वितीय शास्त्र, समझ में आया? आगमों का आगम, अध्यात्म का अध्यात्म, आत्मख्याति जैसी टीका, गुरुदेव जैसे आनंद की दशा में समझाने वाले गुरु, और तर्क युक्ति से, प्रमाणिकता से उसको सिद्ध करने वाले हमारे गुरु भारल जी। समझ में आया? उसके बाद भी हम आत्मा का अनुभव नहीं करें, वेद ज्ञान नहीं करें, संसार में सुख की कल्पना करें, तो हमारी कश्ती किनारे पे आके डूब गई। हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। जो टोडामल जी साहब ने लिखा है, कोड़ी को अमृत पान कराएं, और वो अमृत का पान ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे